हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें तो इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आया है, जरूर इसको भी देख लेना। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे इस वीडियो का मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नैनो कैप कंपनी के बारे में। यस, नैनो कैप मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका मार्केट कैप 500 करोड़ भी नहीं है, उससे भी कम हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इन कंपनीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर ये कंपनियाँ भागी, अच्छा तरीके से बिजनेस किया, ग्रोथ मिला, तो आपको लिटरली मतलब बताना चाहूँगा हज़ार % के भी रिटर्न ये कंपनियाँ दे सकती है। पर उसी के साथ साथ ये तो एडवांटेज वाली बात हो गई। डिसएडवांटेज क्या है कि डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि अगर ये कंपनी का बिजनेस ढंग से नहीं चला तो पूरा आपका पैसा जीरो हो सकता है। इतना खतरनाक ये कंपनियां यहाँ पे होती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर आप चेक करते हो, चाहे फिर वो एफआईआईज हो या फिर डीआईएज हो, वो आप लोगों को यूजुअली नैनो कैप कंपनीज में देखने को ही नहीं मिलेंगे, राइट? क्योंकि उनको भी पता है कि उनके पास जो पैसा है वो पब्लिक का पैसा है। एंड रूल्स में ही लिखा होता है कि नैनो कैप में जाना ही नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कितने दिन में कितने नैनो कैप बनते हैं और कितने नैनो कैप बर्बाद भी हो जाते हैं। बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंपनीज को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि किन कंपनीज में पोटेंशियल ज़्यादा है कि ये कंपनी आगे जाके नैनो कैप से मिड कैप, माइक्रो कैप से स्मॉल कैप, देन मिड कैप एंड लार्ज कैप बन सकती है। सो ऐसी एक कंपनी आपके सामने रखना चाहूँगा। बट येस, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपिक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, कि ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं कि इसमें जाके मैं ब्लाइंडली बहुत पैसा लगाऊंगा और बस पैसे बनना स्टार्ट होंगे। तो मेरे साइड से क्लियर डिस्क्लेमर है, एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ये सारे स्टॉक्स मैं आपको देता हूँ, आप ज़रूर इनको फर्दर स्टडी कीजिएगा एंड फिर आपको जो सही लगता है डिसीजन ले सकते हो। मैंने मल्टीपल टाइम आपको ये भी सिखाया कि SQSA का फॉर्मूला ऐसे कंपनी में बिल्कुल फिट बैठता है। मतलब इन केस अगर आपको कोई कंपनी इंटरेस्टिंग लगी तो इसमें आप चाहो तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी या फिर छोटा अमाउंट लगाकर शुरुआत कर सकते हो, ताकि कल अगर कुछ 19-20 हो जाए एंड अगर आपका पैसा डूब भी जाए तो बहुत ही छोटा पैसा डूबे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा ही पैसा लगा दिया और कंपनी नहीं चली, पूरा पैसा ही स्वाहा हो गया। तो ये बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर से ये गलतियां होती रहती है। तो इसीलिए ये डिस्क्लेमर देना, इनिशियल स्टेज पे सारी चीज़ें बताना बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। तो कंपनी का मार्केट कैप ही देखिए कितने का है, 272 करोड़। 2000 नहीं बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, केवल 272 करोड़, इतनी ये छोटी कंपनी है। एंड इत्तेफाक भी देख सकते हो कि शेयर का प्राइस भी 272 पे हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो ये कंपनी है जिसका नाम है मेगा स्टार फूड लिमिटेड। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो ये कोई नया वीडियो नहीं है आप लोगों के लिए, इसके पहले भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था। बट येस, ऐसी कंपनी से रिलेटेड मैं फ्रीक्वेंट वीडियो यूजुअली नहीं बनाता हूँ, क्योंकि कितना भी आप समझाओ, कुछ रिटेल इन्वेस्टर ऐसे ही होते ही है जो कि सिर्फ मेरे नहीं किसी के भी वीडियोस देखकर क्या कर लेते हैं, ब्लाइंडली जाके निवेश कर लेते हैं। तो इसलिए ऐसे कंपनीज को मैं ज़्यादा कवर नहीं करता, एंड खास करके सैटरडे संडे के दिन ही कवर कर लेता हूँ, क्योंकि वो इमोशन में नली होके कल जाके खरीद ही नहीं सकते क्योंकि कल संडे है करके। सो ये कंपनी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एक साल का रिटर्न की बात करें तो ठीक है, 51% के रिटर्न है। 5 साल के डेटा की बात करें तो 5 साल मतलब अभी कितना ही हो गया, 2022 से हम लोग को NSE के हिसाब से डेटा फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। तो 2022 से लेकर 23 मतलब एक साल के अंदर पैसा डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि छोटी कंपनी है। एंड जब ये कंपनियां गिरती है दोस्तों, लिटरली तांडव हो जाता है, 50% ईजिली गिर जाती है। तो ये फैक्टर, ये बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका था, अगर आपको पुराना वीडियो देखना है तो लिंक ऊपर आई बटन पे देता हूँ। उस वीडियो में भी मैंने बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स कवर करके रखे हुए हैं। अभी इस कंपनी की बात करूँ तो इसकी शुरुआत देखिए कहाँ से हुई है, 2013 से। मतलब केवल 10 साल का ही डेटा अवेलेबल है, बहुत लिमिटेड डेटा है। आप बहुत सारे वेबसाइट को सर्च भी करोगे तो ज़्यादा डेटा मिलेगा ही नहीं। तो 10 साल वाली कंपनी का हिस्ट्री से क्या वो फ्यूचर में रहेगी, टिकेगी, बहुत ही डाउटफुल सिचुएशन होता है। बट फिर भी ये कंपनी को क्यों हम लोगों ने स्टडी करना चाहिए, उसके पीछे का कुछ रीजंस आप लोगों के सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। पहला तो कंपनी का बिजनेस, कि ये कंपनी करती क्या है, प्रोड्यूसर है एंड सप्लायर ऑफ अ व्हीट फ्लोर, ऑर्गेनिक व्हीट फ्लोर एंड उसी से रिलेटेड कुछ जुड़े हुए प्रोडक्ट्स इन इंडिया। मतलब गेहूं से रिलेटेड, हम लोग को आटे से रिलेटेड ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। अगर आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वेबसाइट विजिट करना। तो ये देखिए अबाउट अस में ही इस कंपनी के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे कि ये बल्क फूड प्रोसेसिंग में, प्रोड्यूसिंग में ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। खास करके अगर हम लोग देखा गया तो ये कंपनी ने खुद बताया, क्या लिखा है, फ्रॉम हार्ट ऑफ पंजाब। मतलब ये पंजाब में हम लोग को कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के कुछ क्लाइंट्स है
वो हम लोग को अक्रॉस द ग्लोब भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब इतनी छोटी कंपनी है एंड इनके विदेश के क्लाइंट्स है, मतलब कंपनी कुछ हद तक एक्सपोर्ट भी करती है, ये भी हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाता है। देन अगर हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी के बारे में आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो। कंपनी की सर्विसेज और भी क्या क्या चीज़ें कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड की है, हर एक चीज़ वैल्यू चेन से लेकर कंपनी का विजन से लेकर मिशन तक सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। देन दोस्तों मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया, कौन सा, SMKC वाला फॉर्मूला, कि अगर आप बहुत छोटे कंपनीज में जाते हो तो ज़रूर उसके क्लाइंट्स अगर अच्छे होंगे तो एक एडिशनल पॉइंट हो जाता है। ये ओनली पॉइंट नहीं होना चाहिए। मैं आज भी देखता हूँ बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर गलतियाँ करते रहते हैं, लिटरली 5-5 रुपये के स्टॉक्स ढूंढते हैं जहाँ पे क्लाइंट्स बहुत बढ़िया है, सिर्फ क्लाइंट अच्छे हैं और इसलिए आप शेयर्स खरीद रहे हो। गलत बात है दोस्तों। अगेन कह रहा हूँ, हमें बाकी पैरामीटर्स भी देखने होते हैं। हाँ, अगर बाकी पैरामीटर्स अच्छे हैं एंड कंपनी के क्लाइंट्स भी अच्छे हैं, ये तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। सो इस कंपनी की अगर हम लोग क्लाइंट्स की बात करें, वो भी बहुत ही पॉपुलर नाम हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। मैं ज़रूर अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। सो कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, इनके प्रोडक्ट्स हम लोग को कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो आप लोगों को बिस्किट, कुकीज़ की बात करें, पिज़्ज़ा में बात करें, ब्रेड एंड बर्न्स की अगर हम लोग बात करें, राइट, उसमें जो भी आटा लगता है दोस्तों, ये इसी कंपनी से हम लोग को सप्लाई होते हुए देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं इनके कुछ क्लाइंट्स दिखा दूँ तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि नेस्ले। नेस्ले मतलब अगर हम लोग मैगी की बात करें, ठीक है, मैगी में भी क्या होता है, मैदा ही तो होता है। तो उसमें जो भी ये चीज़ें बनाई जाती हैं, नूडल्स बनाए जाते हैं, वो इन्हीं के ओर से हम लोग को सारी चीज़ें सप्लाई होते हुए देखने को मिल जाती है। देन नेस्ले की कुछ और भी ब्रांड्स है जो कि आप चेक कर सकते हो। देन किटकैट की बात करें, किटकैट में जो वेफर रहता है वो सारी चीज़ें वो इन्हीं के ओर से जाती हुई देखने को मिल जाती है। ITC की अगर हम लोग बात करें तो सनफीस्ट की बात करें, ये जो बिस्किट है वो अल्टीमेटली इन्हीं के ओर से हम लोग को इनका रॉ मटेरियल जाते हुए देखने को मिल जाता है। देन जुबिलेंट की अगर हम लोग बात करें, पिज़्ज़ा का बेस देखा है ना, आटे वाला जो मैदा होता है, वो इन्हीं के ओर से हम लोग को चीज़ें सप्लाई करते हुए देखने को मिल जाती है। साइड में ही लिखा हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बिस्किट की बात करें, यूनाइटेड बिस्किट, तो ये भी इन्हीं से ओर से बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। GSK की अगर हम लोग बात करें, हॉर्लिक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पिज़्ज़ा हट का भी जो बेस है वो इन्हीं के ओर से देखने को मिल जाता है। KFC में भी जो चीज़ें जाती है वीट से रिलेटेड, वो इन्हीं के ओर से जाती हुई देखने को मिल जाती है। पेप्सिको की भी अगर हम लोग बात करें, ओरियो की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये कुछ हम लोग को टॉप नॉच यहाँ पे क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके चलते क्या हो जाता है कि इतना समझ में आता है कि इतने अलग अलग कंपनीज है, नेस्ले है, ITC है, जुबिलेंट है, GSK है, पिज़्ज़ा हट, KFC, पेप्सिको है। सो डेफिनेटली उन्होंने अच्छा ड्यू डिलीजेंस किया होगा। कल अगर इन कंपनीज़ की ओर से कुछ गड़बड़ हो गई तो इनके ही ब्रांड्स के ऊपर सीधा इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसलिए ये हम लोग एक मतलब बोलते हैं ना, ये आपको एक रिस्क लेके चलना पड़ता है, कि मान के चलना पड़ता है कि शायद से ये कंपनी मतलब अच्छी होगी करके। बट इसका अर्थ ये नहीं कि इमोशनल मतलब होके भाव में बहकर कि बहुत बड़ा पैसा लगाने करके, धीमे धीमे करके हम लोग को आगे यहाँ पे बढ़ना होता है। सो ये एक चीज़ थी जो कि मुझे मतलब बता रही थी कि हाँ, ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। देन एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट तो करती है कंपनी, बट केवल 3%, 97% बिजनेस इंडिया में ही चलता है। और एक्सपोर्ट भी किधर करती है, अमेरिका में, यूरोप में एंड कुछ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में हम लोग को इनका एक्सपोर्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू। रिसेंटली कंपनी का भी क्वार्टरली जो नंबर आया था, Q4 का, अगर मैं गलत नहीं तो शायद से 16 मई को आया था, आप एक बार चेक कर लेना, वो भी हम लोग को ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिला है। Q4 की अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू भी आप चेक कर सकते हो, कंपनी का अच्छा ग्रो होते हुए देखने को मिला है। देन नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रेवेन्यू के साथ आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे खर्चे हटाने पड़ते हैं, उसके बाद प्रॉफिट मिलेगा। तो 2 करोड़ का प्रॉफिट, 3 करोड़ का प्रॉफिट, केवल 4, केवल 5, फिर 9 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब कितना छोटा प्रॉफिट है देखिए दोस्तों, 2 करोड़, सिर्फ 2 से 3 करोड़। बट कोई बात नहीं, कंपनी ग्रो करते हुए देखने को मिल रही है, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग कुछ और भी पुराने साल के प्रॉफिट्स को ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे, बट उसके पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न 68% प्रमोटर के पास है। ये अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर 44 होता तो मैं शायद से इसको अवॉइड ही कर लेता या फिर बहुत ही छोटी क्वांटिटी लगा लेता। बट 68 है, 70 है, तो एक थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि चलो प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है। एंड फिलहाल तो अभी तक तो कोई भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। FIS देखिए, DIS देखिए, सर क्या है, कुछ है ही नहीं। यस एग्जैक्टली, कुछ होता ही नहीं है। ये छोटी कंपनी है ना, कोई गारंटी नहीं इसकी। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, कल यही कंपनी अगर एक अच्छे साइज़ की बन जाएगी, मतलब माइक्रो कैप से अगर स्मॉल कैप आ जाएगी, फिर इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, थोड़े से बड़े साइज़ की कंपनी है, बड़े साइज़ मतलब स्मॉल कैप, मिड साइज़ की कंपनीज को प्रेफर करते हैं। माइक्रो कैप, नैनो कैप मतलब दोस्तों भरे पड़े हुए कंपनियाँ, और कितनी कंपनियाँ आए दिन मतलब आती जाती रहती है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए इन कंपनीज में जाना बहुत उतना ही रिस्की होता है। बाकी पब्लिक के पास है 31%, तो इतनी ये रिस्की टाइप की कंपनी है। बट आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें कंपनी की, अभी इतनी छोटी कंपनी नैनो कैप है, क्या ही एक्सपेक्ट करोगे बैलेंस शीट से। बट चलिए फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। रिजर्व्स कितने, 8 करोड़, 12 करोड़, 16, 25, 35,
तो चलिए फिर भी ठीक ही नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 25 करोड़ का कर्जा भी है कंपनी के ऊपर, शॉर्ट टर्म बोरिंग 32 का है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना ही होगा, केवल 3 करोड़ के आसपास का कैश नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो बहुत ही ओके टाइप की बैलेंस शीट नज़र यहाँ पे आ रही है। एंड फिलहाल स्टॉक कितने पे चल रहा है, 273 पे हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये 273 का 173 भी ईजिली हो सकता है, क्योंकि ये नैनो कैप है। नैनो कैप में रहना दोस्तों बच्चों का खेल नहीं है। जिनको 50-60% से डर लगता है, उन्होंने तो मतलब इनको सपने में भी नहीं खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। इतने रिस्की होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, लोग ब्लाइंडली खरीद लेते हैं और 273 का 250 हो जाए तो मतलब दे स्टार्ट क्राइंग। मतलब कैसे चलेगा फिर शेयर मार्केट में, राइट। तो आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि कितनी रिस्की कंपनी है, किधर भी आपका पैसा यहाँ पे जीरो हो सकता है। ये मैं कितनी बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि आपको वो सीरियसनेस समझ में आना चाहिए कि कितनी मतलब रिस्की टाइप की कंपनी है। बट फिर भी ऐसे कंपनीज को स्टडी करना है तो हमेशा में प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी के क्लाइंट्स, कुछ कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये आप सारी चीज़ों को देखोगे, जो मैंने स्टॉक मार्केट क्लासेस में भी सिखाया था पिछले सैटरडे के दिन, कि अगर आपको छोटे कंपनीज को पिक करना है तो इस पॉइंट को देखने की कोशिश कीजिए। तो वो पॉइंट्स मुझे इस कंपनी में नज़र यहाँ पे आते हैं। सो अगर आप भी चाहो तो फर्दर इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। वीडियो के शुरुआत में भी डिस्क्लेमर दिया था, जाते जाते भी डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ब्लाइंडली जाके इसको खरीदो करके। अगर आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो और आगे चाहो तो बढ़ सकते हो या फिर इग्नोर भी कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।